जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सब दर्शक मित्रों को जय सोमनाथ। आज योग योगिन सोमनाथ के बारे में कुछ बातें करनी है और आगे इसके बारे में 15 हफ्ते और भी आएंगे। भक्ति मार्ग की दो प्रमुख धाराएं हैं, वैष्णव और शैव। सोमनाथ पृथ्वी पर मौजूद 5 सकारों में से एक है जो दुर्लभ माने जाते हैं। युग के अनुसार सोमनाथ के अलग अलग नाम रहे थे। सतयुग में भैरवेश्वर, त्रेता युग में श्रावणिकेश्वर, द्वापर में गलेश्वर और आज कलयुग में सोमनाथ के रूप में विश्व में प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग क्या है? ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आपका ज्योति स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान रहे तो अच्छा रहेगा। अतः भगवान शंकर ज्वाला रूप में ही विराजमान हो गए। ज्वाला के इस दीर्घवृत्ताकार आकार को ज्वाला के रूप में प्रगट लिंग कहा जाता है। ज्योति स्वरूप के सहज पार्थिव लिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान ज्योति के रूप में कई स्थानों पर प्रकट हुए थे। पूरे भारत में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का माना जाता है। इस प्रकार सोमनाथ का इतिहास इन आंसुओं की स्याही से लिखा जाना चाहिए, जो सहिष्णु सनातन लोगों की आंखों से 1000 सालों से लगातार टपक रहे हैं। भारत के इतिहास में सोमनाथ संभवत एक ही ऐसा मंदिर है जो इतने सारे हमलों से इतनी बार क्षतिग्रस्त हुआ है। कई बार पूजा बंद हुई, लेकिन अक्सर इसकी मरम्मत की जाती है। इस घटना को दुनिया के इतिहास में एक अनोखी और असाधारण घटना माना जा सकता है। प्रभास का इतिहास 2300 साल वर्षों की वीरता और दृढ़ भक्ति का है। सोमनाथ इतना महान तीर्थ है जिसे सनातनी जानने और बनाने से कभी नहीं थकते। सनातनी सोमनाथ को तोड़ने फोड़ने वाले से कभी नहीं थकते। इसलिए इस काल में 7 बार मंदिर निर्माण का इतिहास खून खराबे और संघर्ष से भरा रहा है। आक्रमणकारी आते रहे, जैसे सोमनाथ दादा मंदिर बदलते रहे। सोमनाथ सनातन धर्म का गौरव है। अनेक आक्रमणों के बावजूद भी यह अपने अक्षुण्ण रूप में स्थिर एवं अविचल बना हुआ है। सोमनाथ के अतीत की कई उजली और काली घटनाएं इस धरती पर इतिहास के पन्नों पर अंकित है। जो लोक भाषाएं में बची है, उनमें से कुछ अब विलुप्त हो चुकी है। सोमनाथ ने कई बार उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी यह हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है, जिसकी महिमा पूरे विश्व में फैल गई। एक अंतर्राष्ट्रीय देवता की तरह जिनकी महिमा भारत की सीमाओं से परे तक पहुंच गई। और सोमनाथ की जाहो-जलाली ऐसी है मानो कई बार टूटी हो। सोमनाथ के इतिहास को मुस्लिम इतिहासकारों ने भ्रमित कर दिया है और बताया गया उसकी कहानियों पर सत्य असत्य, विश्वसनीय और अविश्वसनीय सभी को एक साथ छानकर विश्वास करना पड़ता है। आपको प्रत्येक हफ्ते में अलग अलग विषयों में से उनसे समझने योग्य बातें आपके सामने रखनी है। सोमनाथ के बारे में 5-7 किताब लिखी जा चुकी है। हम यहां आपके सामने इतिहास के पन्ने से 16 या 18 हफ्तों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
सोमनाथ का मंदिर हमें यह संदेश देता है कि इस सोम तीर्थ ने लूट, खसोट, पीड़ा तथा विस्मृति की खाई में भी धर्म की पताका फहरा रखी है। इसके अलावा सोमनाथ लगातार श्रीधर और महीधर, वाजा राजवी, हमीरजी गोहिल, वेगड़ा जी जैसे कई वीर शहीदों का स्मरण करता रहा है कि सोमनाथ में स्थायी रुकावट डालकर ध्वजा को कोई नहीं रोक सकता। हमें यहां सोमनाथ भंग की, लूट या बर्बरता या नरभक्षण की बात करने के बजाय सोमनाथ के भंग के धार्मिक कारण और विभिन्न हफ्तों में निरंतर पुनरुत्थान की सांस्कृतिक घटना को समझना होगा। सोमनाथ को सनातनी और भारत की एकता का प्रतीक माना जा सकता है। सोमनाथ का इतिहास 1000 वर्ष पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति, भूगोल, इतिहास और दुखद इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके दूसरी और इतिहास के पन्नों में दृढ़ता, वीरता और जीवटता की भावना छिपी हुई है, जिसे यहां विभिन्न हफ्तों में बताया जा रहा है। यदि हम सोमनाथ के इतिहास को सांगोपांग समझे तो हमारी कुछ कमजोरियां, हमारी संगठन शक्ति की कमी तथा उस युग का प्रभाव आदि कुछ समझ में आ सकता है। अरब सागर के तट पर समुद्र की लहरें भोलेनाथ का चरण पखारती हुई प्रतीत होती है, जिसकी भव्यता और दिव्यता इतनी अलौकिक रही है कि इस संसार से थका हुआ मनुष्य वहां शांति पाता है। सोमनाथ को भारतीय जनता की दृढ़ता, आस्था और अखंडता का अटल इतिहास माना जा सकता है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यह मंदिर खंडहर हो चुका था। एक आधा खंडहर मंदिर, जिसे केवल एक चट्टानी संरचना कहा जा सकता है, वही खड़ा था जहां कभी महान सम्राट अपने मुकुट उतारकर झुकते थे और हर दिन भव्य पूजा होती थी। लेकिन यह 13 नवंबर 1947 को उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की सोमनाथ यात्रा थी और वीएन गाडगिल और अन्य लोगों की भावना से सरदार तुरंत हाथ में जल लेकर समुद्र के तट पर गए और संकल्प लिया कि यहां मंदिर बनाया जाएगा। उसके बाद कई रुकावटें और विवाद आए, लेकिन जाम दिग्विजय सिंह जी के समर्थन और कन्हैयालाल मुंशी, वीएन गाडगिल साहब, श्यामलदास गांधी, ब्रजमोहन बिरला आदि के समर्पण से मंदिर का निर्माण हुआ और 5 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। शिवलिंग की प्रतिष्ठा 11 मई 1951 शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों के द्वारा की गई। आजादी के बाद जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ तो चारों ओर जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ के नारे तेज आवाज में गूंज रहे थे, जिनकी गूंज गिरनार तक पहुंची थी। 1000 वर्षों के बाद भारतीय एकता का प्रतीक, पुनरुत्थान के उत्थान और पतन की कहानी गहरी नींद से फिर से उठती है और मानो पुरानी राख से पुनर्जन्म लेती है और 1000 साल से पुराने राष्ट्रीय कलंक का प्रायश्चित करती है। जूनागढ़ की लोक क्रांति से सोमनाथ की सोई हुई अमर आत्मा जाग उठती है और पुनः लोक पूजा का महान पद प्राप्त कर लेती है। विद्रोही, मजबूत सेनाओं, कल्पित भवनों और गुप्तचरों के साथ सोमनाथ को बार बार लूटने में सफल रहे और बार बार
धन अर्जित किया, लेकिन हमलावरों को यह नहीं पता था कि यह सनातन नाम सोमनाथ महादेव का है। विधर्मियों ने जब जब आक्रमण किया तो फिर ये बाद में फिर खड़ा हो गया सोमनाथ। 5000 वर्षों में कई राजवंशों के परिवर्तन के कारण इस ज्योतिर्लिंग का कई उथल पाथल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार स्थापित होता रहा। सोमनाथ के इतिहास से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत महादेव को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। आज तक कितने राजघरानों, सेनापतियों और योद्धाओं ने सोमनाथ के लिए अपने शीर श्रीफल की तरह, नारियल की तरह महादेव को अर्पित किया। उन सब शहीद वीरों को याद करके अब विराम ले रहा हूं। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे। तब तक आप सबको जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।